अपने से कोई अपराध बन जाए तो आत्मचिंतन करिए, हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म तो नहीं बन गया, हाँ? जाने अनजाने में कुछ ऐसा गलत तो नहीं कर दिया आपने। क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम है। कोई हमें सुख दे दे, कोई हमें दुख दे दे, इतनी शक्ति संसार में किसी की नहीं है। यदि हमें सुख मिल रहा है तो वह भी हमारे कर्मों का परिणाम है, और यदि दुख प्राप्त हो रहा है तो वह भी हमारे ही कर्मों का परिणाम है। को न काओ सुख को दुख कर, दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्मों को भोग रहे हैं यहाँ पर। खाई कब प्रकट होती है? जब सामने वाले आरोप लगाना प्रारंभ करते, तुम्हारी वजह से हमारी हस्ती हो गई। आत्मचिंतन हम करें। भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषियों से निवेदन करते हैं, शिकार खेलने गए, मस्तिष्क में प्रवेश कर गया कलयुग। खेलते खेलते शिकार बहुत आगे बढ़ गए। प्यास लगी, चारों ओर ढूंढा, जल न मिला, कहीं भी जल न मिला। क्या किया जाए? समीप ऋषि के आश्रम में पहुंचे, आवाज लगाई, कोई है जो जल प्रदान कर सके? ऋषि समीप समाधि में बैठे थे, आवाज न सुन सके। जब हम साधना की गहराइयों में होते हैं तो हमें जगत के किसी कार्य का भान नहीं रहता है। संसार में हम जब अनुरक्त हो जाते हैं, पत्नी पुत्र स्त्री में अनुरक्त होते हैं, तब तो हमें और कुछ ख्याल नहीं रखता, जबकि यह वास्तव में आनंद के प्रदान करने वाले नहीं हैं। तो जब वास्तव में वो आनंद प्रदाता से हमारी कनेक्टिविटी हो जाए तो सोचिए फिर और क्या ख्याल है। परीक्षित जी को आवेश आ गया, लगता है समीप मुझे देख करके अभी महाराज ढोंग कर रहे हैं। राजा प्रसन्न हो जाएगा तो बहुत समृद्धि प्रदान कर देगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज पर छाता है। राष्ट्र कवि श्री रामधारी से दिनकर की यह पंक्ति, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तक्षक मरा हुआ लिया है, गले में डाल दी। ऋषि पुत्रों ने देखा, समीप के पुत्र है, नाम है श्रृंगी। श्रृंगी ने आके पिता की अवस्था को देखा, आवेश आ गया, मेरे पिता का अपमान किया, परीक्षित छोड़ूंगा नहीं। हाथ में जल लिया, लेकर के जल साफ दे दिया। परीक्षित, तुमने जिस तक्षक को मेरे पिता के गले में डाला है, यही तक्षक आज से 7वें दिन डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कह के रुदन करने लगे। समीप के कान में आवाज गई, आंखें खुली, बेटा क्यों रो रहे हो? पिताजी अपने हृदय को तो देखिए, तक्षक मरा पड़ा है, किसने डाला गले में तक्षक की माला? भगवत प्राप्त महापुरुष के गले में जहां पुष्पों की हार होनी चाहिए, वहां तक्षक के मरे हुए तक्षक की माला किसने डाली? पिताजी, राजा परीक्षित ने माला डाली है। यह तुरंत समझ गए समीप, तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? बोले, पिताजी, जो आपका अपमान करे, असम्मान करे, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? हाथ में जल लेके मैंने शाप दे दिया। समीप ने कहा, बेटा तुमने ठीक नहीं किया। छोटी सी घटना के कारण, छोटे से अपराध के कारण आपने छोटे से भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, महाराज समीप ने ऋषि पुत्रों को बुलाया है और बुला करके कहा, जाओ परीक्षित को सूचना दो। आए हैं ऋषि पुत्र और परीक्षित को सूचना दी। इधर परीक्षित जैसे ही घर पर पहुंचे, अपने मस्तक से जैसे मुकुट को उतारा है, उतारते ही
हृदय विदीर्ण हो गया। जिन हाथों ने अब तक संतों की सेवा की, जिस मस्तक ने अब तक संतों के चरणों में अपने आप को रखा है, आज उन हाथों ने संतों का अपमान कर दिया। यह ठीक नहीं। सज्जनों, तुरंत वल्कल वस्त्र धारण किया, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया और राज्य गद्दी पर बिठा करके स्वयं वन की ओर चल पड़े। सुखताल की पवित्र धरा पहुंचे हैं। वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि बैठ करके भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। पहुंच करके प्रश्न किया है, जिसकी मृत्यु निकट आ जाए उसको क्या करना चाहिए? म्रियमान व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? म्रियमान व्यक्ति का क्या धर्म है? कृपा करके बताएं। म्रियमान व्यक्ति को करना क्या चाहिए? सारे संत मौन हो गए। वर्षों से मैं भजन कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, उसके बाद भी मेरा कल्याण नहीं हो रहा। आप 7 दिन में अपना मोक्ष चाहते हैं, कैसे संभव है? इतने में एक संत ने कहा, यदि सुखदेव कृपा कर दें तो आपका मोक्ष संभव है। परीक्षित की आंखें नम हो गई। भगवान सुखदेव की प्रतीक्षा करने लगे। इतना कहना था कि तत्रा भवतु भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामट मानोनुपेक्षा तत्रा भवतु भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामट मानोनुपेक्षा। श्री सुखदेव प्रकट हो गए। महाराज, अद्भुत स्वरूप उनका, बड़े बड़े घुंघराले बाल, अद्भुत तेज, मुखमंडल पे अलग सी प्रसन्नता। परीक्षित ने ले आकर के व्यासपीठ पर पधराया है और पधराने के पश्चात तिलक की, आरती की और सुंदर संवाद प्रारंभ किया। बड़ी प्यारी चर्चा प्रारंभ की। मैं चर्चा प्रारंभ करूं भगवान सुखदेव की, उससे पहले थोड़ा सा चिंतन करें इस चरित्र पर। हमारे श्रीमद् भारतवर्ष में श्रीमद् भगवत गीता की बड़ी महिमा है। बड़ी महिमा। क्यों महिमा है? क्योंकि हम सब जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से प्रकटित ग्रंथ है। इसलिए उनकी इतनी महिमा समग्र जगत में है। लेकिन आज मैं एक नई बात आपसे निवेदन करूं। श्रीमद् भगवत गीता ही नहीं, एक और ग्रंथ ऐसा है जो श्री कृष्ण के मुख से प्रकटित ग्रंथ है। एक और ऐसा ग्रंथ, और उस ग्रंथ का नाम कुछ और नहीं, उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो साक्षात श्री कृष्ण के मुख से ही प्रकट हुआ है। जिस कथा को आप श्रवण कर रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के मुख से ही प्रकट हुआ है। आप कहेंगे क्या प्रमाण है? श्रीमद् भगवत गीता उन्होंने युद्ध के मैदान में गाई। जब कर्तव्य विमूढ़ हो गया अर्जुन, सामने में नाना, चाचा, फूफा, ताऊ आदि न जाने कितने सगे संबंधी खड़े हैं। श्री कृष्ण के शरण में अर्जुन गए, हे पार्थ, इनको नष्ट करके भी यदि हमें राज्य मिल गया तो उस राज्य को लेकर के हम करेंगे क्या? हाँ? अपनों को मार करके राज्य गद्दी को प्राप्त कर लेना ये कहाँ की बहादुरी है? हमें ऐसे राज्य की नई कामना है। और उस अवस्था में भगवान ने बड़ा सुंदर इनको जो है उपदेश किया, और उसी उपदेश का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन श्रीमद् भागवत को श्री ठाकुर जी ने गाया है
ये हम कैसे कह सकते हैं? ध्यान देना, श्रीमद् भागवत में मैं प्रमाण देता हूं, श्रीमद् भागवत में 2 स्थानों पर अध्यात्म दीप शब्द का प्रयोग किया है।